एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का इजी लेवल क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फिर। सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ अ लोअर केस इंग्लिश लेटर एंड इंटीजर के। मैं सिंपली बता देती हूँ हो क्या रहा है इसमें कि इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग एस गिवन होगी। ठीक है, स्ट्रिंग एस गिवन है जो कि एक लोअर केस इंग्लिश लेटर से बनी हुई है। और एक की इंटीजर भी गिवन है आपको। आपको करना क्या है इसमें, आपको करना है कि स्ट्रिंग को पहले तो क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो स्ट्रिंग होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है और डिजिट का जो सम होगा उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो डिजिट का सम है उसको कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे कब तक, के टाइम्स तक। इसमें आपको के इंटीजर गिवन होगा ना, उतने टाइम्स का आपको क्या करना है कि ऑपरेशंस जो है, ट्रांसफॉर्म ऑपरेशंस जो है उनको रिपीट करना है और लास्ट में फाइनली आपको क्या करना है, रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि s इक्वल टू आई गिवन है, आई करके ये क्या है, स्ट्रिंग है एक, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 1 है। तो अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आई को देखें, लाइक ए को अगर हम 1 बोलते हैं, ए हमारा 1 है और बी हमारा क्या है, बी 2 है। इसी तरीके से जेड क्या होगा, जेड हमारा होगा, यहाँ आगे चलते चलते सो ऑन करके जेड हो जाएगा 26। ठीक है, तो इसी में कहीं आई जो होगा, आई लाई करता होगा और आई होगा आई की वैल्यू होगी 9। ठीक है, आई की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो होगी 9। इसमें क्या कर रखा है, अल्फ़ाबेटिकली हमें वो करना है ना, बताना है ना। जैसे कि ए है, ए को 1, बी है, बी को 2, ऐसी जेड सो ऑन करके हमें ट्रांसफॉर्म करना है। पहले जो हमारे हैं कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के, उसको इन वैल्यू के फॉर्म में, इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो आई को क्या लिखेंगे, 9। तो 9 कितने टाइम्स 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स आए हैं, मतलब 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स 9 किया, एक इंटीजर फॉर्म होगा। इंटीजर क्या, इंटीजर फॉर्म हो गया 4 टाइम्स 9, 99,099 करके कुछ हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको सेकंड हम क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे। इस पूरे का जब सम करेंगे तो क्या आएगा, 999 को हम सम करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, और एक ही बार क्या किया हमने, ट्रांसफॉर्म जो ऑपरेशन था उसको परफॉर्म किया। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू हमारी 1 थी। इन केस के की वैल्यू 2 होती तो हम क्या करते, 6 और 3 को भी सेकेंड ऑपरेशन में क्या करते, ऐड करके यहाँ पे लिख देते 9। ठीक है, और 9 को हम रिटर्न कर देते। बट अभी क्या है, के की वैल्यू 1 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 36। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। सो इसमें क्या है, एस की वैल्यू ए बी सी है। एस की वैल्यू ए बी सी है। ए को क्या लिखेंगे 1, बी को लिखेंगे 2 और सी को लिख देंगे 3। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग फॉर्म होगा। ठीक है, 1 2 3 करके, 1 2 3 करके हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग फॉर्म किया। कैसे, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया हमने, किसको, कैरेक्टर को, सारे कैरेक्टर्स को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे, फाइनली हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे। जब इसको सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हुआ, फर्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन हुआ। फर्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन होगा, सॉरी 6 को 3 को 6 लिख दिया। हाँ, सो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन हुआ। फर्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन में क्या हुआ, हमारे पास 6 आया। फर्दर एक और ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और 6 में क्या जोड़ेंगे, अब तो हम कुछ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये सिंगल डिजिट वैल्यू है, तो 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, सेकेंड ट्रांसफॉर्म। और अब हम थर्ड ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म, तो 6 का फिर से 6 रहेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हम इस 6 को ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट वैल्यू आ गई तो उसको तो हम और फर्दर ऐड ही नहीं कर सकते उसके जो नेबर्स होंगे उनके साथ, तो हम क्या करेंगे, 6 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अप्रोच क्या रहने वाला है, बहुत सिंपल सा अप्रोच रहने वाला है। देखते हैं, अप्रोच ये रहेगा कि स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पोजीशंस। ठीक है, तो स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये रहा, एस की वैल्यू क्या है, लेट सपोज एस की वैल्यू ए बी सी है और के की वैल्यू हमें 3 गिवन है। ठीक है, सो एस को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है ना इंटीजर में। ठीक है, और इंटीजर में कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं हम स्ट्रिंग बिल्डर जो हमारा है, स्ट्रिंग बिल्डर
उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपेंड भी करते जा रहे हैं उस वैल्यू को। जैसे कि ए की वैल्यू क्या हुई 1, ठीक है, ए की इंटीजर वैल्यू 1 है, तो अब 1 को हमने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड किया है, ठीक है। जैसे 1 को अपेंड कर दिया, देन उसके बाद से 2 को अपेंड कर दिया, फिर उसके बाद से 3 को कर दिया, ऐसे कुछ करा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग बिल्डर है, उसमें हमने स्टोर भी किया है। सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट द इनिशियल सम। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे कि लूप रन कर देंगे, लूप रन करके जो भी इंटीजर्स होंगे उसको सम करेंगे लास्ट में, तो इसीलिए क्या करेंगे उसके बाद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, टू स्ट्रिंग करके, टू स्ट्रिंग जो मेथड होता है उसको कॉल करते हैं, टू स्ट्रिंग करके ये क्या हो जाता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद लास्ट होता है ट्रांसफॉर्म के टाइम्स ऑपरेशंस। तो हम क्या करेंगे, के टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 1 + 2 + 3 क्या होगा, 6 होगा। फर्स्ट ट्रांसफॉर्म में भी, सेकंड में भी 6, थर्ड में भी 6। तो अगर ये क्या होता, 2 डिजिट नंबर होता, अगर ये 16 होता, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाला जो राउंड होता है, दूसरे वाला जो ट्रांसफॉर्म होता है उसमें 7 कर देते हैं, उसके नेक्स्ट वाले में कुछ और करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कोड रहने वाला है, तो कोड ही देखते हैं। जो भी अभी तक हमने समझा उसको अब क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। सो स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप वन हमारा था कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक पोजीशन। ओके, हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे स्ट्रिंग को टू इंटीजर बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक पोजीशन। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग बिल्डर बनाने वाले हैं, स्ट्रिंग बिल्डर। और स्ट्रिंग बिल्डर का नाम क्या होगा, कन्वर्टेड बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फॉर लूप को रन करेंगे। फॉर लूप कैरेक्टर सी कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे s.to कैरेक्टर एरे, ठीक है। सो हम कर क्या रहे हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं, और उस स्ट्रिंग बिल्डर में हम क्या करेंगे, अपने इंटीजर वैल्यू को पुट करेंगे, जो हमारे अल्फ़ाबेट की इंटीजर वैल्यू होगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, कन्वर्टेड में, जो कन्वर्टेड है उसमें हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। अपेंड करेंगे, जैसे ए है तो ए की किसको, ए की वैल्यू को, जो ए की इंटीजर वैल्यू हो, तो मान लो ए है तो सी है कैरेक्टर में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे तो हमारी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। ए है इनकेस, तो ए में से ए माइनस करेंगे वो 0 हो जाएगा। 0 + 1 करेंगे अगर हम, तो हमारा फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, अपेंड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सिंपली स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है। स्ट्रिंग बिल्डर के बाद 1 1 करके हम 1 बाय 1 सारे स्ट्रिंग के अल्फ़ाबेट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और उसको अपेंड, उसकी जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, उसको अपेंड कर रहे हैं। सिंपल सी नहीं है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या कर रहे थे, जो स्टेप 2 था हमारा, उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम कह रहे थे कि कन्वर्ट टू स्ट्रिंग टू कैलकुलेट द इनिशियल सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे अपने, जो हमने ये बनाया था स्ट्रिंग बिल्डर की जो हमारे नंबर्स थे उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, टू स्ट्रिंग एंड किस लिए कर रहे थे, टू कैलकुलेट क्या करना था हमें, कैलकुलेट करना था इनिशियल सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, इनिशियल सम कैलकुलेट करना था। उसके बाद हम फर्दर देखेंगे, ठीक है, वो के टाइम्स में आएगा वो। तो स्ट्रिंग नम str बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाया हमने, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नाम का, और जो कन्वर्टेड था, ये कन्वर्टेड स्ट्रिंग बिल्डर, उसको हम क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक सम करके वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें आप अपने सम को कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली 0 से इनिशलाइज करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर सी कहाँ तक जाएगा, ये सी नम str टू कैरेक्टर एरे, ठीक है। क्या करने वाले, सम कैलकुलेट करने वाले थे, सम प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, कैरेक्टर में से हम 0 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है वो तो नंबर तो है, पर नंबर है इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर की फॉर्म में है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, C - 0 कर देंगे, हमारा सम जो है इंटीजर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था, स्टेप 3 था हमारा, हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म की टाइम्स, ठीक है। की टाइम्स क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। वाइल लूप रन करेंगे,
के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, जब तक के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इंट न्यू सम करके हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारा नया सम होगा, नए सम को कैलकुलेट करेगा फर्दर के ट्रांसफॉर्म के लिए। एक और वाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारे सम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 की तब तक के लिए क्या करने वाले हैं कि जो हमारा न्यू सम था ना, न्यू सम, उसमें हम प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, जो सम है, सम मॉड्यूलो अगर हम 10 कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो सिंगल डिजिट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी वो वैल्यू, ऐसी मतलब 25 है तो 25 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 25 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 रिमाइंडर बचेगा और 5 क्या होगा, पहले ही नम सम में ऐड हो जाएगा, जो हमारा न्यू सम है, न्यू सम उसमें पहले ऐड होगा, ठीक है, न्यू सम में पहले ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, 20 ऐड होगा। ओके, सो सम की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, सम डिवाइड बाई इक्वल टू 10 भी करेंगे लास्ट में। उसके बाद क्या करने वाले हैं, जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि सम इक्वल टू, सम के अंदर हमें क्या करना है, न्यू सम की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर देना है और की को डिक्रीज करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे और के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, कि अब हमें 3 टाइम्स ना करके 2 टाइम्स ही करना है, देन लास्ट में रिटर्न कर देंगे सम को, ठीक है। रन करके देखते हैं कोड को, रन हो गया है, सबमिट भी करते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास होंगे या नहीं होंगे इसके लिए सबमिट करते हैं। हाँ, तो सबमिट भी हो गया है, ठीक है, तो बहुत इजी सा कोड था और समझ में आ गया होगा आई होप। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका रहेगा जब हम स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर में, ठीक है, तो ये लेगा बिग ऑफ एन टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि बिग ऑफ एम टाइम लेगा ये सम निकालने में, ठीक है, डिजिट के जो सम होंगे उनको निकालने में क्या लेने वाला है, यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम्स लेगा, और ये प्रोसेसर कहाँ तक चलने वाला है, के टाइम्स तक, तो के मल्टीप्लाई बाय एम नहीं हो जाएगा, एम टाइम्स तो सिर्फ सम कैलकुलेट करने में लग रहा है और के टाइम्स पता नहीं कितने बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सम को, तो के मल्टीप्लाई बाय सम, ये तो बिग ऑफ के इंटू एम, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये वाला जो था यहाँ पे बिग ऑफ एम था, ठीक है। तो क्या रहने वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा बिग ऑफ एन, तो मैंने बताया, ठीक है, एन लग रहा है हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में, देन प्लस करेंगे हम क्या कर रहे हैं, सम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने टाइम्स, के टाइम्स, तो एम इंटू के कर दो या फिर के इंटू एन कर दो, बात वही है, सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाला है, यह है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को जब हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कहाँ स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर में, तो स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करें, जो हमारा कन्वर्टेड करके स्ट्रिंग है वो हमारा बिग ऑफ एन टाइम्स ले रहा है, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रहने वाला है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये रहने वाला है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, so please hit the like and subscribe button. So thank you so much.